राम राम भाइयों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश के संविधान में अनुच्छेद 29 और 30 के तहत किसी भी समुदाय को ये अधिकार है कि वो अपनी भाषाई, धार्मिक या सांस्कृतिक पहचान के आधार पर अपने आप को अल्पसंख्यक होने का दावा प्रस्तुत कर सकें। और अल्पसंख्यक समुदाय के संविधान में कुछ हक भी हैं, जैसे कि वो अपने शिक्षण संस्थान अलग खोल सकते हैं, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति के प्रोटेक्शन के लिए सरकार से कुछ मांग भी कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके लिए कर्नाटक में एक लिंगायत समुदाय है, यानी एक जाति है, उसने अल्पसंख्यक का दर्जा सरकार से मांगा भी था। ये अलग बात है कि सरकार ने अभी तक उनको अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया है। तो मैं आज के वीडियो में आपको बताने की ये कोशिश करूंगा कि हरियाणा का जो जाट समाज है उसको भी अल्पसंख्यक का दर्जा सरकार से मांगना ही चाहिए। उसके पीछे ठोस कारण है, मेरी बात को कोई अन्यथा ना ले। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है 35 वर्सेस 1 की राजनीति। और इस राजनीति को करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता और उसके बूथ लेवल के कार्यकर्ता, क्योंकि वो बार बार जाटों को ये बात याद दिलवाते हैं कि तुम्हारे हरियाणा के अंदर 5-5, 6-6 मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसलिए अब तुम्हारा मुख्यमंत्री हम नहीं बनने देंगे। इस देश में ऐसी अनेक जातियां हैं दोस्तों, जिनके 8-8 प्रधानमंत्री तक रह चुके हैं, 40-40 मुख्यमंत्री तक बन चुके हैं पूरे भारत में, लेकिन उनका कोई भी नाम नहीं लेता है। और जिस प्रकार से पिछले 12 साल में जाटों को अलग थलग करने का एक बहुत व्यापक अभियान हरियाणा में चलाया है एक पार्टी द्वारा, उसके बाद तो जाट ऑटोमेटिक अपने आप ही अल्पसंख्यक हो गए। दोस्तों, हम लोग वैदिक धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम ज़्यादा धार्मिक कर्मकांड में घुसने वाले लोग नहीं हैं। हम अपने कुल देवता को पूजते हैं, यानी हमारे पूर्वजों को। हम उनके नाम से अपने खेत में 4 ईंटें रख के एक छोटा सा वहीं पे मंदिर बना लेते थे, या गांव के अंदर एक ग्राम देवता की स्थापना कर देते थे, जो उस गांव खेड़े को बसाने वाला होता था, वही हमारा भगवान होता था। उसी भगवान की हम पूजा करते थे और वेदों को हम मानते थे। धार्मिक रूप से हम ज़्यादा कट्टर थे नहीं। जब सनातन धर्म के अंदर सती प्रथा का महिमा मंडन किया जाता था, तब हमारी जाति के लोग कभी भी विधवा बहू को मारते नहीं थे, छोड़ते नहीं थे, उसको देवर का कपड़ा उड़ा देते थे। तो इस हिसाब से हमारा समाज शुरू से ही एक प्रगतिशील समाज रहा है, जो कभी अंधविश्वासों में नहीं पड़ा। और हमने आर्य समाज का भी बढ़ चढ़कर सम्मान किया। हरियाणा में जो आर्य समाज फला और फूला, उसके पीछे भी हमारा समुदाय था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ने हमको अलग थलग किया हरियाणा में। और ये हम नहीं कहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान कहते हैं। अक्सर ऐसे बयान वो देते रहते हैं। अभी चैनत का ही मामला लीजिए। चैनत का आंदोलन क्या था? चैनत का आंदोलन था पीने के पानी का। ये तो बेसिक नीड है, हर आदमी को साफ पानी तो चाहिए ही चाहिए। तो उसमें शहर और गांव का मुद्दा बनाया गया। उसके बाद में अभी एक बयान वायरल हो रहा है, पता नहीं वो कौन आदमी है, वो ये कह रहा है कि ये लड़ाई पानी की है ही नहीं, ये तो सत्ता पे कब्जे की लड़ाई है। ये जाटों को जब से इनका मुख्यमंत्री नहीं रहा है ना, सरकार से टकराव का कोई ना कोई बहाना चाहिए, और ये दबंगई दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, वहाँ पर जो चैनत गाँव में जो धरना था, उस धरने में 36 जातियाँ बैठी थी, लेकिन उस आदमी की मानसिकता देखो। उस आदमी ने उसका सारा जो है जातिवाद पे फोकस कर दिया और पूरी बुराई जाटों के मत्थे मंड दी। ऐसे ही जो हमारी बहन थी मनीषा बैरागी ओबीसी समाज की बेटी थी, उसको इंसाफ दिलवाने के लिए जाटों ने भिवानी में धरना दिया, उसको भी जातिवाद से जोड़ा। किसान आंदोलन में तो सभी किसानों के हक की बात थी, कोई अकेले जाट तो किसान है नहीं। इस देश में तो गांव में बसने वाली सभी जाति किसान ही हैं, लेकिन उसको भी जाटों का आंदोलन बताया गया। जब हमने 2016 में आरक्षण का आंदोलन किया, उसके अंदर बिश्नोई जाति भी थी, रोड जाति भी थी, त्यागी भी थे,
सिख जट भी थे और जाट, 5 जातियों का आंदोलन था, उसको भी जाट आरक्षण आंदोलन का नाम दे दिया गया। और दोस्तों हरियाणा में जो राजनीति होती है वो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको बनाया जाता है जाट वर्सेस गैर जाट, यानी बीजेपी का मतलब गैर जाट और कांग्रेस का मतलब जाट। तो दोस्तों जब ये जाति आधारित राजनीति चल रही है और ऐसे भी वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें जाटों के सामूहिक बहिष्कार तक की घोषणा की गई है कि इनकी राम राम भी लेनी बंद कर दो, इनकी दुकान से सामान भी मत खरीदो, अपनी दुकान से इनको सामान भी मत दो, और बहुत सारे नेता तो हमें गाली गलौज तक भी करते हैं। और जिस प्रकार से 35 और 1 का नारा देकर हरियाणा में चुनाव लड़े और जीते जाते हैं, उसके बाद तो ये एक ठोस कारण बनता है अल्पसंख्यक होने का कि जब 35 एक तरफ हो गए, 1 को एक तरफ छोड़ दिया तो ऑटोमेटिकली वो एक अल्पसंख्यक हो जाता है। तो दोस्तों अब जाट समाज को सरकार से मांग करनी चाहिए कि इस 12 साल में इतनी मानसिक प्रताड़ना झेलने के बाद अब हमको अल्पसंख्यक का दर्जा दे देना चाहिए। जैसे कर्नाटक में लिंगायत समुदाय मांग रहा है, तो ये सरकार इतनी जल्दी इतनी आसानी से तो हमको अल्पसंख्यक का दर्जा देने से रही, तो फिर उसके लिए जैसे ओबीसी का दर्जा आज तक नहीं दिया हमको भारतीय जनता पार्टी ने, ऐसे ही अल्पसंख्यक का दर्जा भी हमको इतनी आसानी से तो देगी नहीं। फिर हमको न्यायालय का दरवाज़ा भी खटखटाना पड़ेगा और हो सकता है एक और आंदोलन करना पड़े। वैसे भी हमको आंदोलन जीवी कह के ये सरकार यदा कदा बदनाम करती रहती है। एक आंदोलन और सही दोस्तों, आंदोलन करना तो एक स्वस्थ परंपरा होती है, लोकतंत्र जिंदा आंदोलनों से रहता है। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था, खुद भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर का आंदोलन किया था, और अभी सोनम वांगचुक जी की भूख हड़ताल चली रही है, अन्ना जी ने आंदोलन किया था। उनके आंदोलन को कोई नहीं कहता कुछ भी, लेकिन जाट जैसे ही कोई आंदोलन करते हैं तुरंत लोग झपट पड़ते हैं कि देखो इन जाटों का मुख्यमंत्री नहीं बन रहा है, इसलिए ये सरकार के पीछे पड़े हुए हैं। तो दोस्तों जब इतनी बातें हो रही हैं, इतना सब कुछ हो रहा है, तो फिर जब तुम हमको हिंदू मानते ही नहीं, हमको तुम सनातनी मानते ही नहीं, हमको तुम सनातन का दुश्मन मानते हो, जब हम अपनी फसल के मूल्य की बात करें तो तुम कहते हो कि तुम तो खालिस्तानी हो, तुमको कनाडा से पैसा आ रहा है, जब हमारे खिलाड़ी जो इस देश का गौरव बढ़ाते हैं, मेडल जीतते हैं, वो इंसाफ की बात करें तो तुम लोग उनको भी ट्रोल करते हो, गाली गलौज करते हो। जब हम पानी की मांग करें तो उसको भी तुम सत्ता संघर्ष से जोड़ते हो। तो जब तुम इतना सब करते हो तो भाई हमको तुम्हारे साथ रह के फ़ायदा भी क्या है। हम तो अपने वैदिक धर्म को मानेंगे और अल्पसंख्यक का दर्जा सरकार से मांगेंगे, और ये हमारी जायज़ मांग भी है। अनुच्छेद 29 और 30 के आधार पर हम लोग सांस्कृतिक अल्पसंख्यक हैं, क्योंकि हमारी बिल्कुल संस्कृति अलग है। हम अपने ग्राम देवता, अपने कुल देवता को मानते हैं। हम ढोंगी पाखंडी नहीं हैं, हम लोग ज़्यादा आडंबर वाले भी लोग नहीं हैं। हम अपनी कुलवधू को देवी की तरह से पूजते हैं। हमने उसको कभी सती नहीं किया, कभी उसको हमने अग्नि पे जिंदा नहीं बैठाया, हम किसी को घोड़ी चढ़ने पे गोली नहीं मारते हैं। हम भाईचारा और बंधुत्व में विश्वास रखने वाले लोग हैं। हम 36 बिरादरी के भाईचारे में भरोसा रखने वाले लोग हैं। लेकिन आप लोगों ने पिछले 12 साल में हमारे पे बहुत ही अत्याचार किए हैं, हमको हर तरीके से दबाने की कोशिश की है। पॉलिटिकल राजनीतिक रूप से हमको अलग थलग किया, सामाजिक रूप से हमको अलग थलग किया, और जब भी हमने अपने समाज की या अन्य समाजों की कोई भी बात रखी तुरंत हमको राजनीतिक रूप से सत्ता के भूखे लोग करार दे दिया। तो सत्ता की भूख होना भी कौन सी गलत बात है। इस देश में सभी जाति चाहती हैं कि हमारा मुख्यमंत्री, हमारा प्रधानमंत्री बने, लेकिन आप लोग तो हमारे को खलनायक बनाने पर तुले हो। तो जब आपने हमें खलनायक बना ही दिया है तो अब हम अल्पसंख्यक ही बन जाते हैं। आप लोग खुश रहो, हमें भी खुश रहने दो। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करना, लाइक भी करना, कमेंट भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल भी करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो भाइयों, धन्यवाद।